सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब 56 अरब से ज्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने 1 जुलाई से बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना करेगी। नेपरा के मुताबिक बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपये से ज़्यादा बोझ खत्म होगा। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ होगी। रोज़गार में तेज़ तरीन इजाफा होगा। सनतों के पहिए की रफ्तार तेज़ और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मैशत को फायदा होगा। जमात इस्लामी ने सिंध का आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IMF की इमा पर बनाए गए बजट से अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिली है। और इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर F10 के होटल पर 2 ग्रुपों की लड़ाई। SP जख्मी। लड़कों की जानिब से ख़वातीन को ज़दोकोब करने पर लड़ाई हुई। शहरियों के कॉल पर SP खानज़ेब मौके पर पहुंच गए। शरपसंद अनासिर ने उन पर भी हमला कर दिया। शरपसंदों ने एक पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाने की भी कोशिश की। IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद जख्मी SP सिटी की अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुँच गए। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े उससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दिलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। IT स्टाफ ने बताया ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ। अदालत का इस्तेफसार 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई बदनीयती शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी।
आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की जमानत 2 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर की। अहमद फरहाद को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कहोड़ी थाना से रिहा किया गया। जमहूरी रिवायतों को पामाल करके सिंध का बजट पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात भी नहीं सुनी। MQM शहरी सिंध का 80% मैंडेट रखने वाली जमात है। हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 साल से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्निक के चेयरमैन होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल एक्निक का हिस्सा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, शुएब नौशरवानी भी रुकन मुक़र्रर। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का मामला। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 26 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। समाअत में केस के शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सियासी राब्तों में अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली इत्तबाद ख्याल। पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाने हुए वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती खिलाफत को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहा है। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। JUI सरबराह से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, फजलुर रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमारी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। महमूद अचकज़ई।